हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे श्री नारायण ब्लॉग चैनल में। हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेकर के, जो आपके बहुत काम में आने वाली है और बहुत यूजफुल भी है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लंच बॉक्स में हम लंच पैक करके देते हैं फॉइल्स पेपर लगा करके। ज़्यादातर घरों में हम लेडीज़ बच्चों को हो चाहे ऑफिस को जाने वाला टिफ़िन हो, उन सबको हम खाना पैक करके देते हैं। तो ये वापस इसी में ले आते हैं, कई बार फेंक आते हैं, लेकिन बच्चों को आप बोलिए कि इसको फेंके नहीं, वापस टिफ़िन में ही ले करके आए, क्योंकि इससे हम बहुत सारे अपना यूज में लेंगे इसको, और ये बहुत यूजफुल भी है और इसका हम रीयूज करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो टिफ़िन को रख देते हैं हम साइड में और अपना फॉइल्स पेपर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो कैंची होती है, घर किचन में जो यूज करते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, इनकी काम करते करते धार इनकी बहुत कम हो जाती है और काटना ये कम कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस फॉइल्स पेपर को कर लेंगे सीधे अच्छे से सीधा, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से। तो कैंची की धार बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत तेज भी ये काटने लग जाएगा। तो इस तरह से हम फॉइल्स पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। कट करने से इससे क्या होगा, कैंची की धार हमारी अच्छी हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से काम में हम लेंगे तो अच्छे तरीके से ये काटने लग जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से अगर चाकू का करना है तो चाकू में भी हम इसी तरह से इस तरह से इसको काट लेंगे। भले ही चाकू से ही अच्छे से कटेगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर घिस रहा है तो इसकी धार हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी? तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अब देखिए, हमने कैंची और चाकू की तो तेज धार करने के लिए इसको कट कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़े इसके हो गए हैं और ये अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है इसने। तो अब हम इसको तो कर देते हैं साइड में और देखते हैं अपनी यूजफुल अगली टिप्स, क्योंकि अब यही जो बचा हुआ है, जो हमने कट किया है फॉइल्स पेपर को, ये भी अभी हमारे बहुत काम का है। अब यहाँ पे हम लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी का जार भी कई बार ब्लेड हमारी बहुत इसकी धार जो होती है कम हो जाती है, और ये पीसना, कुछ भी हम सामान इसमें पीसते हैं, मसाले वगैरह जो भी है, तो वो पीसना कम कर देती है, क्योंकि इसकी ब्लेड थोड़ी सी धार कम हो जाती है। तो यही जो टुकड़े बचे हुए हैं इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में, इस तरह से मिक्स सारे इकट्ठे करके हमने डाल दिए हैं जार में। अब ढक्कन बंद करके हम 1 से 2 बार मिक्सी को चला लेंगे। चलाने से इससे क्या होगा, फॉइल्स पेपर से कि इसकी जो ब्लेड है उसमें धार हो जाएगी, ये अच्छे से पीसना शुरू कर देगा, अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए इसे 1 से 2 बार हम चला लेते हैं। तो इसे हमने 3 से 4 बार मिक्सी को चला लिया है, तो ये एकदम और महीन हो गया है और हमारी ब्लेड भी खूब अच्छे से काम करना शुरू कर देंगी। तो चलते हैं हम अपनी अगली यूजफुल टिप्स की तरफ। अब इन्हीं टुकड़ों को हम निकाल लेंगे और इनको एक बोल की तरह इकट्ठा कर लेंगे। इससे देखिए बचे हुए फॉइल्स पेपर से हमारे कितने काम हो गए हैं, जो कि हम फेंक देते हैं अक्सर, लेकिन हमने इसको कितने यूज में ले लिया है। देखिए इन सब को हम कर लेंगे इकट्ठा, ये इकट्ठा भी हो जाता है और इसके अच्छे से बोल की तरह देखिए बना लेंगे। देखिए अक्सर हम कुकर की सफाई तो बहुत करते हैं, लेकिन तले में इस तरह से काला काला जम ही जाता है, उसको छुड़ाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो अभी जो हमने ये फॉइल्स पेपर की जो बोल सी बनाई है, जिससे हमने कितने सारे टिप्स में इसको यूज किया है कितने कामों में, तो इसको भी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस बोल से हम इस काले कालेपन को इस तरह से रगड़ेंगे और इसको छुड़ा लेंगे। तो इससे आसानी से इसका ये कालापन छूट जाता है फॉइल्स पेपर से। देखिए कितनी आसानी से छूट गया है। और थोड़ा थोड़ा हम इस पे पानी डालेंगे और रगड़ते रहेंगे तो ये एकदम से साफ हो जाता है। देखिए कितना यूज आ जाता है हमारा यूज किया हुआ फॉइल्स पेपर। तो देखिए ये कितने अच्छे से इसकी गंदगी साफ हो गई है। देखिए न ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ी न कुछ और ये देखिए। तो इसी तरह से हम
इसको साफ कर लेंगे और ये हमारे कितने काम में आ गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। चलते हैं हम अपनी एक और अगली यूजफुल टिप्स की तरफ। देखिए, सामान घर में हम बहुत सारा ले आते हैं तो कई बार पैकेट में भी हमारा सामान छूट जाता है। हम डब्बे में भी भर के रख लेते हैं, लेकिन कई बार पैकेट में भी छूट जाता है तो इसको इधर उधर रखने में बड़ी दिक्कत होती है, गिरने का डर रहता है। तो इसका हम अच्छे से इसको हमारा सामान भी खराब ना हो और हमारी पैकेट भी बंद हो जाए, कुछ ऐसी टिप्स आज हम लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो यूज किया हुआ ये फॉल्स पेपर है वो हम लेंगे। जब इस तरह का कोई सामान बच जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है रखने में। अगर हम गैस या किसी माचिस से मोमबत्ती वगैरह से इसको चिपकाते हैं तो ज़्यादा जलने का भी इसका डर रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा फॉइल पेपर है यूज किया हुआ उसको हम लेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऊपर से फिर एक बार हम कर देंगे फोल्ड। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए प्रेस को हमने गर्म कर लिया है और इस तरह से इसके ऊपर कर देंगे। कागज़ फॉइल पेपर के ऊपर ही हमें प्रेस करना है। तो आप देखेंगे इतने अच्छे से चिपक जाएगा बिना किसी मेहनत के, बिना किसी गैस के पास ले जाए हुए को। ये देखिए पूरा खुला था और ये पूरा पैकेट बंद हो चुका है। तो है ना कितना यूज का, ये जो फॉइल पेपर हम यूज करके ऐसे ही फेंक देते हैं और ये काम में आ जाता है हमारे। अब इस फॉइल पेपर को आप या तो रख सकते हैं दोबारा, किसी भी कोई भी पैकेट खाली हो, ब्रेड का हो, किसी और सामान का हो, तो इसी तरह से हम इसको इस तरह से लगाएंगे और ऊपर से ग्रैम प्रेस को हम अच्छे से इस तरह से कर देंगे। तो जितने भी पैकेट हो आप इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। देखिए, न गैस की ज़रूरत पड़ी, न तीली की, न किसी चीज़ की, और ये अच्छे से हमारा पैक हो गया। देखिए बिल्कुल जैसे बाज़ार से लाते हैं उसी तरह से हमारा ये पैक हो चुका है। तो आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मैं वीडियो को अब यहीं कर रही हूँ ख़त्म। मिलूंगी मैं आपको एक और नई यूजफुल वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।